मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। इन कुरीति मैं प्रथाओं की तरफ ये जीव लगा हुआ है। मैंने उस माता को समझाया, मैंने कहा भाई वेटरनरी डॉक्टर के पास में इस भैंस को ले जाओ या डॉक्टर को अपने घर बुलाओ, और इसको एक तकलीफ़ है, कहीं नस इसकी फट गई है। पड़िया को जन्म देते समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका केयर नहीं किया आपने, कोई प्रेतात्मा आदि नहीं है। यानी ज़बरदस्ती कहीं आदमी थोड़ा सा बच्चा जिद करता है तो जन्म पत्री लाकर दिखाते हैं कि महाराज देखो आखिर ये जिद कर रहे हैं, क्या चीज़ है। भाई वो जिद कर रहा है ऐसे परिवेश में, कहीं पला, इस कारण से बालक है, जिद कर रहा है, जन्म पत्री का इससे क्या संबंध है। पर चारों तरफ ये वातावरण है, आप देखिए इसमें सबका सहयोग है, मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है। इस समय ग्रह नक्षत्रों पर काफ़ी आदमी का ध्यान है और कई इन अनात्मी चीज़ों पर आदमी का ध्यान है। और आज बालक अगर पैदा भी हो जाता है, फ़ौरन कहा जाता है कि भाई बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ। माता बहन की कहीं डिलीवरी है तो वहाँ पर फ़ौरन कहा जाता है भाई ऑपरेशन के बिना डिलीवरी नहीं हुई होगी, डराया जाता है, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ऑपरेशन की बात की तो थोड़ा अच्छा धन मिल जाता है। इसी प्रकार से कहीं एक माता की हड्डी थोड़ी टूट गई थी, कहीं चलते फिरते टूट गई होगी। अजी डॉक्टर ने कहा प्लास्टर नहीं, डॉक्टर ने बोला कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि हड्डी थोड़ी सी डिसलोकेट हुई थी, लेकिन भाई प्लास्टर करने से ज़्यादा धन नहीं मिलता है, ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया। मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर हमें सावधान होना होगा, ईमानदार आदमियों के संपर्क में जाना होगा। अब उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन कर डाला जहाँ ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। ऑपरेशन के नाम से काफ़ी धन मिल जाता है। थोड़े दिन बाद फिर एक्सरा किया गया, बोला हड्डी भाई ठीक से नहीं जुड़ी, अब इसमें स्क्रू डालना है। अच्छा जी, कुछ स्क्रू नट बोल्ट राडें डाली गई। बाद में कहा भाई, तीसरी बार कहा भाई ऐसा है तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी क्योंकि हड्डी थोड़ी गल गई है। अब 2.5 लाख रुपया चार्ज मांगा। अब वो माता ने कहा महाराज किसी भी तरह मेरी टांग बचाइए, अगर टांग कट गई तो मैं चलूँगी कैसे, चाहे वो घर बेच के आए चाहे कुछ भी हो। तो हर जगह जब इस तरह का खेल हो रहा है, समाज को चेतन होने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ काफ़ी समय से यहाँ हूँ, पिछले 40 साल से। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ लोग पहले जागरूकता करते थे। घर में कोई ब्याह है, शादी है, शुभ काम है, गृह प्रवेश है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तब वहाँ मोस्टली यहाँ पर क्या होता था, जागरूकता होता था। धीरे धीरे समाज के शिष्ट वर्ग ने जागरूकता को नकार दिया। ये नकारने की वजह थी कि लोगों ने देखा जो माता की भेंटें गाने वाले हैं अधिकतर वो नशा करके भेंट गा रहे हैं, फिर उनका व्यवहार थोड़ा दूसरे किस्म का लगा, तो समाज ने धीरे धीरे उसको नकार दिया। इसी तरह समाज ने धीरे धीरे गुरु भक्ति को नकार दिया है। आखिर गुरु भक्ति को समाज ने नकारा क्यों? इसकी वजह है समाज के शिक्षित वर्ग ने देखा कि भाई कहते हैं गुरु पार करेगा। जब गुरुआ लोगों को देखा कि भाई इनके भी बाल बच्चे हैं जैसे हमारे बाल बच्चे हैं, ये भी अपने परिवार के पोषण के लिए काम कर रहे हैं, इनमें हम में कोई अंतर नहीं है। जैसे संसार की समस्याएं हमें घेरी हुई है ऐसे इनको भी घेरी है, जैसे हमारे दामाद हमारे बच्चे नाती पनाती हैं ऐसे इनके भी हैं। समाज के वर्ग ने चिंतन किया, जब ये पाया कि इनके अंदर हमसे कुछ भिन्नता नहीं है, आखिर ये हमें कैसे पार करेंगे। कहीं कहीं उन्होंने देखा जैसे हमें क्रोध आ रहा है इनको भी आ रहा है, जैसे हम में लोभ है इनमें भी है,
जैसे हम जीवन यापन कर रहे हैं वैसे इनकी भी शैली है। आखिर आत्मज्ञान इनके पास कहाँ है? तब धीरे धीरे जो शिक्षित वर्ग है फ्री हुआ, अपनी इच्छा से फिर आदमी भक्ति करने लगा। सच ये है कि इस समय समाज गुरु तत्व को नकार चुका है। पूरी ईमानदारी से अगर देखें, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से चिंतन करो, निष्पक्ष होकर के अपने विवेक का इस्तेमाल करो। वर्तमान में जितने जितने बड़े पंथ हैं, यदि उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं तो वो सब ग्रस्त हैं, सब बाल बच्चों के अंदर हैं, वो मुक्त आत्माएं नहीं लग रहे हैं। इसलिए जिज्ञासु लोग चिंतन कर रहे हैं कि भाई जैसे मोह माया में हम फंसे ऐसे फंसे। तो इस पर साहब ने आकर गुरु तत्व को पुनर्जीवित किया है। साहब वाणी में कह रहे हैं, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। भारतवर्ष में 60 लाख गुरु तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा अन्य गुरु हैं। हर 10 आदमी पर एक आदमी परमात्मा के नाम से रोटी खा रहा है, ये समस्या बन गई है। कोई मुझे इसका मलाल नहीं है, कोई राग नहीं है, नहीं। समाज चेतन हो, एक महापुरुष समाज को चेतना देता है। एक महापुरुष का लक्ष्य है कि मानव को सच्ची भक्ति की तरफ ले चलता है। वो कोई रोटी खाने के लिए, पेट पालने के लिए मुहिम नहीं करता है, वो समाज को एक सही दिशा देना चाहता है, इसके बदले में अपनी जान भी देना चाहता है। आप देखें जितने भी महापुरुष हैं उनके साथ में कठिन व्यवहार क्यों हुआ? उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार किया और समाज को चेतना दी, तो वो वर्ग एकीकृत होकर के उसको मिटा दिया। राजाओं को बोलकर किसी षड्यंत्र द्वारा उनको मिटा दिया। स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। एक महापुरुष जानता है, जैसे एक शूरवीर जानता है मैदान जंग में तो हमें घाव भी सहने पड़ेंगे और मौत भी हो सकती है। इस तरह एक महापुरुष जानता है कि समाज को चेतना की तरफ ले जाने के लिए हमें अपने जीवन को भी देना पड़ सकता है। तो आइए हम देखते हैं, समाज ने चिंतन किया गुरु तत्व पर कि इनके बच्चों में भी कोई अच्छे संस्कार नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे शरारती हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं, आखिर किस बिंदु पर गुरु परमात्मा की दृष्टि से हुआ? इसलिए धीरे धीरे रिवर्शन हुआ। समाज ने गुरु तत्व को नकारना शुरू कर दिया। एक टोटल के लिए कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं भाई गुरु के बिना गत नहीं है, इसलिए कोई गुरु धारण कर ही लो। तो इस तरह कुछ तबका है जो इस मान्यता के कारण गुरु धारण कर रहा है, लेकिन विवेकशील तबका यहाँ सावधान हो गया। अब साहब भी वाणी में कह रहे हैं, जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। आप ईमानदारी से अपने इर्द गिर्द देखें, बड़ी गुरुओं की हाट है, कहीं कुल गुरु हैं, कहीं अन्य गुरु हैं, कोई योग के गुरु हैं। समस्त गुरुओं की तरफ चिंतन करो। गुरु तत्व धीरे धीरे स्वार्थी तत्वों के अधीन होता जा रहा है और दूषित होता जा रहा है। पर साहब ने कैसे पुनर्जीवित किया गुरु तत्व को? 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी, गोविंद दिया दसाए। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं हो सहाय। आदि ये शब्द गुरु के बहुत ऊंचे महात्म को इंगित कर रहे हैं। इन शब्दों से एक बात का इल्म होता है कि गुरु तत्व का बहुत ऊंचा स्थान साहब ने वाणी में रखा। आखिर क्या चीज़ है? पर समाज ने जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु के स्वरूप को देखा, क्रियाकलापों को देखा, तो वो सोचा कि नहीं, गुरु तत्व में धोखा लग रहा है, गुरु तत्व में छल कपट लग रही है, गुरु तत्व में कुछ है ऐसा जो चिंतन करने योग्य है। आखिर गुरु हमें भवसागर से पार कराएगा तो कैसे? एक समय था गुरु का बहुत बड़ा महात्म था, हर एक शिष्य अपना परिचय गुरु के द्वारा देता था। उदाहरण के लिए अर्जुन कहता था, द्रोण शिष्य अर्जुन, वो अपना परिचय गुरु के नाम के द्वारा देते थे। आखिर कुछ न कुछ तो होगा। इतना महात्म अगर गुरु का है तो इस महात्म के पीछे पृष्ठभूमि होनी चाहिए। क्या कारण है? 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। पूरे ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। आखिर गुरु क्या करता है? ये सब बातें क्या फर्जी ऊपरी बोली गई हैं, या सिर्फ उन्हें मानना है, या इसमें कुछ भक्ति का तत्व है, या कुछ इसमें सार है? इसमें भक्ति का तत्व मौजूद है, इसमें भक्ति का सार है। आइए हम देखते हैं आखिर क्या है। इतनी महिमा गुरु की क्यों कह दी? साहब ने तो गुरु की महिमा बड़ी गहनता से बोली है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आदि शब्द गुरु के महात्म को इंगित कर रहे हैं। वजह क्या है? गुरु मोक्ष देता है। पहली वजह है, इतनी बड़ी मान्यता गुरु के प्रति क्यों है? मुक्ति देता है। आप ये सोच के न बैठें
कि गुरु परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताता है, गुरु परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा की ओर इंगित करता है, ध्यान साधन देता है या सूत्र देता है? नहीं। अगर ये बात है तो ये सूत्र और ध्यान करने के तौर तरीके शास्त्रों में नित्य शास्त्रों में हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता आखिर क्या पड़ गई? इतना बड़ा महात्म गुरु का किस कारण से कहा? माता पिता से भी अधिक, परमात्मा से भी अधिक गुरु के अस्तित्व को स्थापित किया गया, गुरु का की मान्यता स्थापित की गई। कुछ वजह है, कुछ कारण है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं, क्योंकि गुरु मोक्ष देने वाला, गुरु परमात्म तत्व को प्रकट करने वाला। इस बात पर भाइयों गहन चिंतन कीजिए। और गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु आत्मज्ञान देने वाला। आखिर ये सब काम गुरु कैसे करता है? ये करेगा, इसलिए गुरु का इतना बड़ा महात्म है। गुरु आत्म रूप लखाएगा, गुरु आपको बदल देगा, गुरु आप में ज्ञान का संचार कर देगा। आपको ज्ञान का रास्ता नहीं बताता है, गुरु आपको मोक्ष का रास्ता नहीं बताता है, मोक्ष दे देता है। गुरु आपको परमात्मा का रास्ता नहीं बताता है, परमात्मा प्रकट कर देता है। इसलिए गुरु का महात्म शास्त्रानुकूल इतना अधिक कहा। साहब वाणी में इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। भाई भृंगा, साहब कह रहे हैं जैसे भृंगा अपने समान कर देता है, वंडरफुल। गुरु ऐसा अध्यात्म शक्ति रखता है, आपको बदल देगा। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचाए। करोड़ों जन्म का पंथ था, गुरु ने पल में पहुंचा दिया। कैसा वंडरफुल, वंडरफुल कितनी बात है ये। कह रहे हैं कि पल में दिया पहुंचाए। बुल्ले शाह भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ना रब मैं तीर्थां डिठिया, ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह नु मुर्शिद बिलिया, अंदरों रब लखाया। प्रकट कर देता है परमात्मा आपके अंदर, आपकी आत्मा को मुक्त कर देता है, आपकी आत्मा को ज्ञान दे देता है। गुरु आत्म ज्ञान देता है। गुरु ने आत्म रूप लखायो। वो सिर्फ रास्ता नहीं बताता है, फार्मूला नहीं बताता है। ये कैसे? जैसे भृंगे के अंदर, भृंगा 27 लाख किस्म के कीट हैं। भृंगा भी खुद कीटों में से है। 84 लाख योनियों को 4 खानों में बांटा गया है। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। 9 लाख जल के जीव हैं, उनको जलचर कहते हैं, स्थावर कहते हैं। 27 लाख उखमज हैं, जो कीड़े धरती में जो नमी और गर्मी से जिनकी उत्पत्ति हो जाती है। 27 लाख किस्म के कीड़े हैं, उनको उखमज कहते हैं। और 14 लाख पक्षी परवाना, अंडज। 14 लाख किस्म के जीव हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, इनको अंडज कहते हैं। और 30 लाख जीव पिंडज है, जो माँ के पेट से शरीर लेके आते हैं। इसी प्रकार से 27 लाख जीवों में से जो उखमज के हैं, भृंगा भी उस श्रेणी का है, पर वो राजा हैं, उखमज का राजा है। जैसे पिंडज का राजा शेर, जानवरों का राजा शेर, पक्षियों का राजा बाज, शक्तिशाली है। और जलचर खाने का राजा मगरमच्छ, ताकतवर है। इसी प्रकार उखमज का राजा भृंगा, इसको कहीं बिलनी कहते हैं, कहीं भंडारण कहते हैं, कहीं अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं। क्या खूबी है उसके पास, क्या जेनेसिज्म है उसके पास, क्या ताकत है उसके पास। 27 लाख किस्म के किसी भी कीड़े को पकड़कर अपनी साउंड से चेंज करके अपनी तरह बना देती है। वाह, ये कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता, कोई बुद्धिजीवी नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी नहीं कर सकता, पर यह काम भृंगा करता है। भृंगे के शरीर में ये सिस्टम है। साहिब कह रहे हैं ऐसा ही सिस्टम गुरु के अंदर होता है कि वो आपको बदल देगा, वो आपको चेंज कर देगा। गुरु की इतनी बड़ी महत्ता के पीछे कारण है, अकारण नहीं इतना बड़ा महात्म किया। आगे साहिब कह रहे हैं पारस सुरति संत के पासा। फिर साहिब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। कह रहे हैं भाई पारस में और संत में अंतर है। पारस लोहे को स्वर्ण बना सकता है, सोना अपनी तरह नहीं कर सकता,
पर एक पूर्ण सद्गुरु आपको अपनी तरह कर देगा। ये कारण है इतनी महत्ता के कि गुरु को परमात्मा से भी बड़ा कह दिया। ये कारण है कि वो आपको बदल कर अपनी तरह कर देगा। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दुइन समाए, सतगुरु मोर रंगरेज चुनर मोरी रंगरारी, शाही रंग छुड़ाइया दिया मजीठा रंग। लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी, भक्ति से गर तारा फिर एहसान क्या तुम्हारा। तो गुरु को इतना ऊंचा महात्म जो दिया गया, इसका कारण है पल में दे पहुंचाए। अर्थात कहीं कहीं ये बातें गौण रूप से बहुत कम सूक्ष्म रूप से सुनने को मिलती है। धीरे धीरे परंपरा आच्छादित होती गई, लुप्त होती जा रही। इसलिए एक पूर्ण सद्गुरु आपके अंदर ये तीन काम कर देता है। कभी कभी यूँ होता है, हमारी कुछ पुस्तकों पर एक चीज़ लिखी है, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। किसी एक आदमी ने मेरे सत्संगी से कहा कि भाई ये तुम्हारा गुरु मधु परमहंस घमंडी है। कह रहे हैं जो मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। मैंने कहा भाई ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, विनिम्र भाव से कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आता है मैं जानता हूँ, मैं उसे बदल देता हूँ। मैंने इसकी साक्षी भी दी है। गुरु कर ले आप समान, मैं नाना मतांतरों को नज़दीक से देखा हूँ, व्यंग नहीं कर रहा हूँ। 24 साल सेना में जब मैं नौकरी की, मैं 1968 के एंड में सेना में भर्ती हुआ। वहाँ मैंने सभी पंथ मतांतर संप्रदायों के लोगों को देखा, साथ रहते थे। वहाँ मुझे सबको नज़दीक से देखने का मौका मिला। मैं देखता था, उनकी वृत्तियों को देखता था, उनके स्वभाव को देखता था, उनमें कितनी आत्मीयता है, कितना जागरूक हैं, कितना इनका इंद्रियों पर नियंत्रण है, कितना इनका मन पर नियंत्रण है, कितना इनमें बदलाव है। जब मैं ये कंपेयर करता था, जब मैं देखता था, तो मुझे कोई बदलाव नहीं लगता था। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, बदल देंगे हम आपको। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, तीन चीज़ थोक में देंगे, बदल देंगे। अगर गुरु धारण करने के बाद आप में बदलाव नहीं आया तो समझना धोखे में अभी आप। और अंदर के शत्रु अगर आपके नियंत्रण में नहीं आए तो समझो आपको कुछ नहीं मिला है। ये सिर्फ मान्यता नहीं रखना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पंथ था नक्कट्टा पंथ, नक कटा। एक आदमी की नाक कटी थी। कुछ लोगों ने कहा, भाई पूछा नाक क्यों काटी? बोला नाक कटाने से परमात्मा नज़र आता है, रब नज़र आता है। दूसरा भोला था, उसने भी नाक कटवा ली। उसने कहा भाई सुनो, परमात्मा तो नहीं दिखा। उसने कहा चुप रहो, अपनी नाक नहीं है, अपन किसी की नाक रहने नहीं देनी है। अच्छा जी ठीक है। ऐसे ऐसे 150-200 आदमी हो गए। जो भी नाक कटाए उनको यही समझाया जाता था, चुप रहो, तुमने ये बोलना है कि अपने को भी खुदा नज़र आ रहा है, मालिक नज़र आ रहा है। 200-250 आदमी ऐसे हो गए, वो पंथ चला, नक कटा पंथ। बाद में एक सज्जन आदमी आ गया। उसने कहा भाई देखो, नाक तो हमने कटवा लिया, आपके कहने से मालिक नहीं दिख रहा है। कहा भाई चुप रहो, सबको बोलना है हाँ दिख रहा है, अपन ने किसी की नाक नहीं रहने देनी, अपनी नहीं है। कहा ये कौन सी बात हुई कि हमारी टांग नहीं तो दूसरे की टांगे तोड़े। उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे भाई कोई परमात्मा नहीं नजर आ रहा है। तो पूरे नक कटे जो 200-250 थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, कुछ नजर नहीं आ रहा है। सत्संगी
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। 200-250 आदमी ऐसे हो गए, वो पंथ चला, नक कटा पंथ। बाद में एक सज्जन आदमी आ गया, उसने कहा भाई देखो नाक तो हमने कटवा लिया आपके कहने से, मालिक नहीं दिख रहा है। कहा भाई चुप रहो, सबको बोलना है हाँ दिख रहा है, अपन ने किसी की नाक नहीं रहने देनी, अपनी नहीं है। तो कहा ये कौन सी बात हुई कि हमारी टांग नहीं तो दूसरे की टांगे तोड़े। उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे भाई कोई परमात्मा नहीं नजर आ रहा है। तो पूरे नक्कटे जो 200-250 थे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नाना मतमतांतरों में लोग कह रहे हैं हाँ सब कुछ है, सब कुछ है, शक्ति मिली। लेकिन जब हम उनकी क्रियाकलापों को देखते हैं तो उनमें एक नए पैसे का बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे ठगियाँ पहले कर रहे थे वो कर रहे हैं। गुरु चेंजिंग कैसे लाता है? अंदर के शत्रुओं पर पूरा नियंत्रण कर देता है। जितनी भी ठगी बेईमानी छल कपट है वो उनकी जड़ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन पांचों के माध्यम से ही दुनिया में अनर्थ हो रहा है, पूरा पाप। आत्मा तो निर्मल है, इन पांचों को बस में कर लेते हैं गुरु आपके। पर हम देखते हैं ये बहुत बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहले गुरु आपके अंदर आत्म तत्व को पैदा करता है। जब ये आत्म तत्व पैदा होता है तभी आदमी अपने अंदर के विकारों को जीत सकता है, अन्यथा कोई अपने अंदर के विकारों को जीत नहीं सकता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये ऐसे काबू नहीं आ सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी उनको काबू नहीं कर सके। पर जिस दिन गुरु नाम देता है इन सबको अधीन करता है। गुरु का जो इतना बड़ा महात्म बोला है यही कारण है कि गुरु ने आत्म रूप लिखा है। बहुत चीज देता है गुरु। 7 दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। ऐसे ही नहीं कहा। ये गुरु का महात्म जो साहब ने अपनी वाणी में इंगित किया उसका एक कारण है। तो सबसे पहले गुरु ने आत्म रूप लिखायो, आत्म ज्ञान देता है उसी समय। आपने आत्मज्ञान कोई दृश्य समझा होगा, नहीं, आत्मा अति सूक्ष्म है। उस आत्म तत्व को गुरु प्रकट कर देता है। अति सूक्ष्म है, इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। उसी आत्म तत्व को गुरु प्रकट करता है। जब यह प्रकट होता है तो मन पर नियंत्रण होगा, अन्यथा कोई भी मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मत्सर खुद ब खुद काबू हो जाते हैं, मन का जोर नहीं चलता है। पहले मन का जोर क्या था? अज्ञान ही मन की ताकत है, ऊर्जा है। पहले समझ में नहीं आ रहा था अंतःकरण है, मैं हूँ या मन है। लेकिन उसके बाद आत्मज्ञान के बाद गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु एक आत्मशक्ति देता है और इससे क्या होता है? आप तत्व को जानने लग जाते हैं, आपको अपने विकार समझ में आने लग जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार समझ में आने लग जाएंगे, ये दिखने लग जाते हैं, शत्रु समझ में आने लग जाते हैं, काबू आ जाते हैं। जब ये ताकत आ जाती है तो ये इतने बड़े दुश्मन तब काबू आते हैं, अन्यथा ये शत्रु किसी भी कीमत में काबू नहीं आ सकते हैं। सबसे बड़ा काम ये कर देता है गुरु। गुरु ने आत्म रूप लिखायो। दूसरा, आपको गुरु सेव करता है। दूसरा चीज ये देता है, नवग्रह का बस नहीं चलेगी, आपको सिक्योर करता है, कंप्लीट सुरक्षित करता है। भूत पिशाच है सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। ये विरोधी शक्तियां उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तीसरा, परमात्मा को प्रकट करता है। वो परमात्मा क्या? आप ईश्वरीय तत्व आपके अंदर पैदा कर देगा। वो क्या करता है? तत्व हमेशा आपके साथ होता है। तो क्या वो आपका नौकर हो गया? नहीं। अभी कहें कि साहब साथ में तो चलो भैया आपका हल चलाएगा, नहीं। यहाँ माथा आटा गूंद कर बैठ जाए कि साहब पका देगा रोटी। साहब कोई बावर्ची नहीं आया है, यहाँ आपका हलवा नहीं आया है। जहाँ आपसे सक्षम नहीं होंगे वहाँ वो आकर अपना काम कर देगा। और अपनी झलक साहब हर बार दिखाता है।
जिसको भी नाम एक पूर्ण गुरु देता है बदल देता है। साहब ऐसे ही नहीं कह रहे पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे कर ले आप समान, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। तो गुरु सबसे पहले क्या दिया? सबसे एक टेक्निकल चीज दिया, आपको चेतन कर दिया, परम चेतन कर दिया। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना आए, प्रेम गली अति संकरी ता में द्विन समाए, कबीरा ताय में द्विन समाए। हर किस्म के कर्म का अधिष्ठा मन है, पूरा कर्म का विभाग मन के अधीन है। मनुष्य कर्म करता है इच्छा के अनुकूल, पहले संकल्प करता है, हाँ अभी मैंने सब्जी बोना है उसका पैसा कमाना है, ये संकल्प था। बुद्धि निश्चय करती है सब्जी बोए, बीज कितना लगेगा, फलाना कितना लगेगा, ये बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि भी बने। फिर चित्त संसाधन जुटाता है, कहता है खाद यहां से मिलेगी, बीज यहां से मिलेगा, सब्जी की सिंचाई के लिए मोटर यहां से मिलेगी, ट्रैक्टर फलाने का लेकर गोड़ना जोतना, ये चित्त ने किया। फिर अहंकार वो प्रक्रिया शुरू करता है, कर्म का ये विभाग है, ये चारों तरह के कर्म का अधिष्ठा मन है। देखो उलझा कर रखा है 24 घंटे, आत्मदेव गुम है, कूली की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह आत्मदेव लगा हुआ है मन की हर काम हर बात को पूर्ण करने में। आखिर ये मन चाहता क्या है? आपके ध्यान को 24 घंटे दुनिया में उलझाना, 1-2 मिनट नहीं, हमेशा। ऐसा क्यों चाहता है मन? ताकि ये ध्यान आत्मा है, आप एकाग्र नहीं हो सके। मन ने बड़ा जाल रचा हुआ है, ब्रह्म जाल में जगत फंदाना, कोई न चीने पद निर्वाणा, सभी इस तरह ब्रह्म जाल में भ्रमित है। कोई न चीने पद निर्वाणा, निर्वाण यानी मोक्ष को कोई नहीं जान पा रहा है। वो जानता है अगर ये एकाग्र हो गया तो आत्मा को जान जाएगा, क्योंकि ध्यान ही आत्मा है। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाश नचाए के ये राखे अपने हाथ। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसलिए मन संसार के कैसे उलझाता है? ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जिंदगी में खड़ी करेगा। आपके चित्त को मन विचलित करना चाहेगा। जब भी आप एकाग्र होना चाहेंगे किसी न किसी चीज में उलझा देगा। कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं झगड़ा हो जाएगा, आपका ध्यान वो विचलित करना चाहता है, दुनिया में रमाना चाहता है। इसलिए कहीं आप एकाग्र न हो। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बहुत अंदर में देखो बहुत झंझट चल रहा है। ये ऐसे नहीं दिखेगा, चिंतन करने पर दिखेगा कि मन की प्लानिंग कैसे चल रही है, इसकी कैसेट कैसे चल रही है, कैसे ये चित्त को घुमा रहा है। समझ पड़े जब ध्यान धरे, जैसे एकाग्र होते जाओगे समझ में आता जाएगा। कभी भी ध्यान में ये सोचकर नहीं बैठना आहा अभी लाइटिंग देखूंगा, आहा अभी प्रकाश में जाऊंगा, अभी सुरती उड़ा करके ऊपर आकाश में उड़ूंगा। नहीं, ये सब भ्रमांक स्टेटमेंट है कुछ पंथों के।
उनके राइटर्स लोगों ने आदमी को भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें लिखी हैं, इससे सावधान हो। हमेशा जब भी ध्यान में बैठो एक बात का ध्यान दो, मन क्या कर रहा है इस पर नजर रखना बस। साहब के शब्द बड़े सटीक हैं, मन की तरंगा मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मारो बस भजन हो गया, इस पर निगाह रखना, तब आपको समझेगा। आपके अंतर हृदय में खलल मचाने के लिए कल्पनाएं हैं, जो इच्छाएं उठ रही है अंतःकरण में खलल मचाती हैं। जो भी इच्छा उठी उसका चिंतन करने लग जाते हो, आपकी आत्मा को ये खंडित करता है, आपके ध्यान को भ्रमित करता है, तब आप उन्हीं विषयों के लिए चिंतन करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान में बैठे हैं, एकाग्र होने वाले होते हैं, अचानक मन क्या करेगा, एक फोड़ना लाएगा, चित्त घूमेगा, ओ बिटिया का शादी करनी है। अब आगे आप क्या कार्रवाई करते हैं, सोचते हैं पैसे की जुगाड़ कहाँ करें। अब आप ध्यान में नहीं है, पैसे का चिंतन शुरू हो गया, फिर आप सोचते हैं कैसे कैसे कार्ड कहाँ से छपवाऊँ। उसी टाइम पार्टिकुलरली आपको वो वहाँ ले जाएगा, उसी समय आपका ये चिंतन करेगा। एक आध घंटा जब बैठेंगे आप कहेंगे कुछ मिला ही नहीं यार, इतने दिन से बैठ रहा हूँ। इतने दिन से आप बैठे, एक दिन भी तो ठीक नहीं बैठे, क्या मिलना है। साहब ने सीधा कह दिया, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। वाह भाई वाह, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। अगर ऐसा पल आ गया कि सब रेडी है, अपने में समा जाओगे, अपने में आनंद है, ये बाहर भगाता है। साहब कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। वो नूतन सुरती है, गुरु में शिष्य के अंदर समा जाएगा, पक्का समा जाएगा, अपनी तरह बना देगा। इसकी साक्षी साहब एक वाणी से दे रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए कबीरा, तामे दुई न समाए। कह रहे हैं पहले मैं ही था, इसमें मैं ही था तो विकार थे, मैं है मन। कहते तू मैनू मार मुकाम बन जा, मैं को मार। तो कुछ लोग मैं बोलना छोड़ देते, मैं ये नहीं है, मैं है मन, मैं है मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं है इंद्रियां, मैं है जिस्म, इसको मुकाना है, ये है मैं को मिटाना। नानक देव जी कह रहे हैं नानक हो मैं रहा अड़ाई, ये मैं हूँ ये अड़ाई, इससे अड़ हुई, इसके कारण आप अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे। एक दृढ़ता, इसलिए गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। समा जाता है पारस में और संत में, तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। वो सुरती परम चेतन कर दी, यह है गुरु का समाना। गुरु और पुष्टि कर रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। ये तीनों अलग दिखते हैं, आगे चलकर एक हो जाते हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। गुरु और शिष्य एक मत होई, तब दोनों की एक अकल हो जाएगी। बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो देह, वो उसी की तरह हो जाएगा। बिलगाने का मतलब अलग नहीं हो जाएंगे, दो शरीर दिखेंगे पर होंगे एक ही।
मुझे मेरे एक सत्संगी ने एक दिन फ़ोन किया, बोला साहब जी मेरी एक प्रार्थना सुनो। कई बार मुझे यूँ लगता है आपकी तरह हो गया हूँ, मुझे लगता है मैं साहिब हो गया हूँ, मुझे लगता है मेरे हाथ पैर भी आपकी तरह हैं, मेरी सोच भी आपकी तरह है, मेरी क्रियाएं भी आपकी तरह हैं। ये मुझे बहुत दिन से लगातार लगता है। कभी कभी सोचता हूँ मैं साहिब कैसे हो सकता हूँ, मैं तो दास हूँ। ये कहीं घमंड तो नहीं हो रहा है मुझे? मैं एक शंका में हूँ, ये कैसी सोच? गुरु तो गुरु है, मैं एक आपका सेवक हूँ, तो मैं आपकी तरह कैसे हो सकता हूँ? मैं संसार में हूँ, तो कृपा करके ये निदान करो ये क्या चीज़ है। मैं कहा सुनो, हे प्रिय, ये तो तू मुझे ये कह रहा है, मैं आपको अपनी तरह समझ रहा हूँ। अगर तू मुझे ये भी कहेगा कि मैं आपसे भी अपने को ऊंचा समझ रहा हूँ तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। तब मैंने समझाया, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, चाहता भी तो यही हूँ, करना भी तो यही चाह रहा हूँ। मैंने उसकी बात की पुष्टि की। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वो बोला मुझे अपने हाथ भी इसी तरह लगते हैं, सोच भी, क्रियाएं भी, जितनी नेचर है आपकी तरह ही मुझे लग रही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह, साहब ने भी इसकी पुष्टि की। और आगे कह रहे हैं, गुरु शिष्य दो ही एक होकर वह दीप में समाया, तहमा हो तो गुरु नहीं चला। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समाए कबीरा, तामे द्वे न समाए। बाहर भटकने से सिद्धि नहीं मिलने वाली है, इसलिए वजूद में पलट, वजूद में पलट, आपे में आ। जिसने खुद ही को पहचाना, समझो खुदा को वो जाना। खुद ही अपने वजूद को, इसी से मन का डिस्टर्ब है। तो जिस दिन गुरु नाम देता है आप में प्रवेश ले लेता है और आपके वजूद को स्टैंड कर देता है। पहले आपके वजूद को स्टैंड करता है। वाह, साहब ने एक बात कितनी ऊंची कह दी। गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, प्रीत बिना नहीं काज सिधाई। ये कैसी प्रीति? क्या कोई रासलीलाएं करने वाली प्रीति है क्या? हम सब अपने माता पिता से बेहद प्रेम करते हैं। उनको अगर थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। चाहे वो सुंदर हैं, चाहे वो सुंदर नहीं है, ये समस्या नहीं है। जब वो वृद्ध हो गए तो कौन से सुंदर है, उसके बावजूद भी वो बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। इस प्रीति का बैकग्राउंड क्या है? इस प्रीति का बैकग्राउंड ये है, हम जानते हैं कि ये हमारे हितेश है, ये हमारे कल्याणकारक है। सत्संगी हो साहिब
मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। हम सब अपने माता पिता से बेहद प्रेम करते हैं। उनको अगर थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। चाहे वो सुंदर हैं, चाहे वो सुंदर नहीं है, ये समस्या नहीं है। जब वो वृद्ध हो गए तो कौन से सुंदर है, उसके बावजूद भी वो बहुत प्रिय हैं, अति प्रिय हैं। इस प्रीति का बैकग्राउंड क्या है? इस प्रीति का बैकग्राउंड ये है, हम जानते हैं कि ये हमारे हितेश है, ये हमारे कल्याणकारक हैं। इसलिए हमारा उनके प्रति एक अटूट प्रेम बना हुआ है। गुरु के प्रति भी ऐसा ही है कि ये हमारी आत्मा के हितेश है। इन्होंने हमारी आत्मा को चेतन किया है, इन्होंने मुझे आंतरिकता में लिया है, ये मेरे सही हितेश है। गुरु समान को हितकारी, साहब ने एक दोहे में कहा, मात पिता सहोदर और जगत के नाथ, गुरु सम को अपना नहीं। कह रहे भ्राता माता पिता आदि जन्म देने वाले, उनसे भी कहीं अधिक गुरुजन है, उनसे बड़ा हितकारी कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें स्वार्थ है। एक लड़का मेरे पास आया, वो कह रहा था मैं ब्याह नहीं करना है साहब जी। क्यों नहीं ब्याह करना है? बोला सब स्वप्न है, बेवकूफ़ी है, उलझ कर मैं अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। मिशन ठीक था, लक्ष्य ठीक था उसका। मैंने कहा फिर नियम पर चलना है। बोला आप कृपा रखना, मेरी इच्छा नहीं है, पर मेरी माँ परेशान करती है शादी कर। मैं उसकी माता से कहा एक बात बताओ, ये तुम्हारा बच्चा ब्याह नहीं करना चाहता, ज्ञानमय होकर ये अपना जीवन सेवा में व्यतीत करना चाहता है, आपको क्या एतराज़ है? ये नहीं शादी करना चाहता है। वेदानुकूल भी अगर कोई विवाह नहीं करना चाहता है, उसे विवश नहीं किया जाए, आप क्यों मजबूर कर रही? तो उनका उत्तर था हमारी देखभाल फिर कौन करेगा, मैं बूढ़ी हो गई। मैं कहा सुनो, तुम सिर्फ अपने छोटे स्वार्थ के कारण, पता नहीं तुम्हें कितना जीना है, इसे एक बंधन में डाल के जा रही है। इसके पीछे तुम्हारा एक छोटा सा स्वार्थ ही तो है ना, कि मेरी देखभाल कौन करेगा बूढ़े पर। तुम उसी तरह रहो। अगर तुम इस पर चिंतन करोगे कि ये परमात्मा प्राप्ति के लिए एकांकी रहना चाहता है और तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण से इसका ब्याह करना चाहती हो, तो दोष है ये। मेरे गुरुदेव, मेरे माँ बाप भी तो चाह रहे थे मेरी शादी करना, मेरे गुरुदेव ने मुझे कभी आज्ञा नहीं दी। अगर मुझे आज्ञा देते ब्याह कर न दूँ तो मुझे करना पड़ता। वो जानते थे मैं ब्याह नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी। देखा ना माता पिता में भी स्वार्थ रहा कि नहीं, पर गुरुजनों में स्वार्थ नहीं है। गुरु सम को दूजा हितकारी, इसलिए साहब कह रहे हैं गुरु के समान दूजा हितकारी नहीं है। गुरु समान को दाता जग में, गुरु समान को दाता। साहब के जितने भी शब्द हैं वो प्रत्यक्ष और विवेक की कसौटी पर सही है, निष्पक्ष है। सात दीप नवखंड में गुड़ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो। तो पहली बात तो नूतन सुरत होए जय पासा, सो कंडियार रहे उर्दासा। वो प्रवेश ले लेता है, उर कहते हैं हृदय को,
दास कहते हैं शिष्य को, वो शिष्य के अंतःकरण में निवास ले लेता है, आपको सिक्योर कर देगा, पूरा सुरक्षित। क्यों? ये पूरा संसार काल का है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई, अदरवाइज आप चल नहीं सकते हैं। आज जिस नियम पर आप चल रहे हैं एक महात्मा भी नहीं चल सकता है, जिन उसूलों पर आप चल रहे हैं, जैसा जीवन आप जी रहे हैं, जितना पवित्र जीवन आप जी रहे हैं, जितना उत्तम आप जीवन जी रहे हैं, ये बेमिसाल हैं। सत्य पर चलना, 7 नियम का अनुकरण करना, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये महान गुण हैं। ये कोई भी अनुकरण नहीं कर सकता। वो ताकत जब अंदर में आती है तब इंसान उसका अनुकरण करता है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोकी काल कसाई। अपने को झांक कर देखना, कितने निर्मल हो गए हो। ये निर्मल किया, ये गुरु ने किया। गुरु प्रताप से सोवत जागा, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। आपको बदल देगा। ये बदलाव के साक्षी आप बेहतरीन हैं। आप देख सकते हैं कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया। ये काम सिक्योर कर दिया। भूत नहीं लगेगा, प्रेत नहीं लगेगा, हत्या नहीं लगेगी। आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको इंश्योर दे रहे हैं, कर रहे हैं, आपको यथार्थ बता रहे हैं। सदगुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। उसके बाद अगर कह रहे हो मुझे भूत मिल रहा है, तो मेरा एक ही उत्तर होगा, तुमने फिर मुझे जगह नहीं दी। अगर तुमने मुझे अपने अंदर जगह दी होती तो भूत सामने ही नहीं आना था। भूत पिशाच है सब न्यारा, तो मैं उसको यही जवाब देता हूँ। अगर उसके बाद भी तुम्हें प्रेत मिल रहा है तो सीधी बात है, अभी भी तुमने उस जगह जहाँ प्रेत मिलता है वहाँ मुझे नहीं बिठाया, वहाँ अभी भी प्रेत रह रहा है। प्रेम गलियती सांकरी तामे दुई न समाए। इसलिए उसे फिर कहता हूँ भरोसा रखना, पूरा यकीन रखना, तो आपको सिक्योर कर लेता है। भूत प्रेत नज़दीक नहीं आते हैं। नवग्रह का बस नहीं चले, एक पूर्ण गुरु मिलता है तो फिर आपको पूरा सिक्योर करेगा, जिम्मेदारी लेगा। गुरु समरथ जय सरकड़े, कमी कहावत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। और नानक देव जी कह रहे हैं, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। ये महापुरुषों ने वाणियाँ ऐसे ही नहीं बोली हैं। वो ताकत आपको हमेशा साथ देगी। प्रमाण दे रहा हूँ, आने वाली घटनाओं से बचाएगा। जीवन के अंदर जो ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, सिद्धियाँ रिद्धियाँ हैं, आपको कोई भी काम नहीं कर सकेगी। आपको सुरक्षित कर दिया। अठवन दृष्टि न लागे, नाम के बाण ढहाई। नज़र टोना टोटका जादू झड़ी आपको नहीं लगने वाला है। निश्चिंत होकर के चलना। और दुनिया आपको ये कहेगी, क्यों कहेगी? आपको इस व्यक्ति से हटाकर वो उधर साइड में ले जाना चाहते हैं। कहीं घर में छोटी सी भी घटना हो गई तो माई को कहेंगे भूत लगा है, मन से दूध नहीं दिया कहेंगे बाहरी नुक्स हो गया है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इन्हीं चीज़ों को मानो। पाखंडी तबके की जाल बड़ी डेंजर है। किसी न किसी पॉइंट पर आपको वो निगाह रखेंगे, घुमा करके उसी तरफ आपको डाइवर्ट करना चाहेंगे। और हम चाह रहे नहीं, इस तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाना। जैसे आपका ध्यान इन बातों में गया, आप अपनी आस्था त्यागेंगे। एक गुनिया, एक स्याणा, एक तांत्रिक आपको क्या बताता है? इस चीज़ में ताकत है, आपको ये बताता है ये भूत आया, इसको मान्यता दो, हत्या का आह्वान करो। नहीं करना है। मुझे एक माता ने एक सवाल किया, गुरुजी आप कह रहे हैं प्रेत आत्माओं को नहीं मानना है, तो हमारे जो बुजुर्ग प्रेत योनि में चले गए हैं, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका क्या गति होगी? मैं कहा वाह, कितनी परमार्थी है, कितनी लंबी सोच है तुम्हारी कि अपने पूर्वजों के लिए तुम सोच रही हो। माता मैं सब बताता हूँ, उनकी गति हो जाएगी, आपको मनाने की ज़रूरत नहीं। साहब कह रहे हैं नाम पाए सत्य जब बीरा। साहब वाणी में कह रहे हैं जो हंसा नाम लेता है तारू तास 71 वंशा। नाम पाए सत्य जब हंसा तारू तास 71 वंशा। साहब कह रहे हैं 71 पीढ़ी तारूंगा। जो अगर गुरु भक्ति कर रहा है, ये कोई साधारण नहीं है। आपके माता के कुल, आपके पिता के कुल, आपके पूर्वज जो प्रेत योनि में या पितृलोक और कहीं भी अटके हुए हैं, वो भी तर जाएंगे। ये गुरु भक्ति कोई साधारण नहीं है। इसलिए मैंने कहा उनकी चिंता मत करो, तुम्हारे भक्ति के प्रताप से वो भी पार हो जाएंगे। आओ मैं इस पर एक उदाहरण देता हूँ। पितृलोक में जो पितृ हैं वो अपने अंशों की तरफ देखते हैं, इसलिए पितृतर्पण होता है कि उस दिन उनको पितरों के नाम से दिया जाता है। जब उनको वो दिया हुआ मिला आपके द्वारा, तो जो यहाँ उनके अंश भक्ति कर रहे हैं पितरों को उसका भी अंश मिलता है। इसलिए जब आप सत्य भक्ति कर रहे हो तो पितरों को इसका ताकत मिलेगी।
पितृलोक में पितृजन बैठ करके सोचते हैं कोई सदगुरु का महान भक्त मेरा शिष्य हो, मेरा अंश हो, ताकि मैं उनके पुण्य प्रताप से संसार सागर से पार हो जाऊं और मनुष्य योनि पुनः मिले और मैं अपना कल्याण करूं। इसलिए पितृलोक भी प्रसन्न हो जाते हैं जब आप सत्य भक्ति करते हैं। नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। बात बात को सींचते मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुता में फल खाए। साहब ने वाणी में फिर कह दिया, हम किसी देवता के खिलाफ थोड़ी हैं, कोई युद्ध थोड़ी है हमारी, पर देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो। एक सदगुरु की भक्ति करने से पूरे ब्रह्मांड की पूजा होती है। शास्त्रानुकूल है, सहस्त्राणी कल्पकाशी वसंति यत्फलम, क्षणार्धि सतगुरु शब्द गुरु चिंतते यतति अधिकम, क्षणार्धि शब्द गुरु चिंतते यतति अधिकम। इसलिए वेद भी कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, ये तो पद्धति शास्त्रानुकूल है। गुरु की उपासना ध्यान मूलम गुरु रूपम, कहीं नहीं लिखा है ध्यान मूलम भैरव रूपम, ध्यान मूलम देव रूपम, ध्यान मूलम वायु रूपम, नहीं, ध्यान मूलम गुरु रूपम ही तो कहा। इसलिए वेद इसको अनुमोदित करते हैं, वेद इसको स्वीकृत करते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान ही गुरु का है। साहब ने भी अपनी वाणी में कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल वचन गुरु मंत्र, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल मोक्ष सतभाव। इसलिए ग्रह नक्षत्र आदि कभी भी नज़दीक नहीं लगेंगे आपके, क्योंकि ग्रहों से कहीं ज़्यादा ताकत गुरु की शक्ति है। इसलिए नवग्रह का बस नहीं चले, कोई ग्रह नज़दीक नहीं आ पाएगा। सिक्योर करता है गुरु, पूरा पूरा आपको सिक्योर करता है। तीसरी महानतम चीज़ देता है, उस अव्यक्त परमात्मा को प्रकट करता है जो अत्यंत सूक्ष्म आपके अंदर था, उसे प्रकट कर दिया। जैसे दूध दधि माखन बिन मथे भेद न घी का। देखो दूध में घी था, प्रकट नहीं हुआ तो उसका काम नहीं हो पा रहा था, पड़ा रहा। भाई घी से हम सब बड़े काम कर रहे हैं, घी से भाई जोत भी जलाते हैं, घी से पूड़ी भी तल लेते हैं, घी से तड़का भी बना देते हैं, घी से मालिश भी कर लेते हैं। घी का एड्रेस क्या है? दूध के अंदर है। अभी कोई कहे जी दूध में तो घी है, चलो मालिश करते हैं दूध से, तो बदबू आएगी। कोई कहे जी चलो दूध में तो घी है, पूड़ी दूध को गर्म करके पूड़ी निकालते हैं, क्या निकलेगी? बिलाया जाएगी। उसे प्रकट करना है। साहब ने इसलिए कहा, इस तरह गुरु नामदान के समय ईश्वर को प्रकट कर देता है आपके अंदर। जब प्रकट हुआ वो अपना काम करना शुरू करता है। क्या काम कर रहा है आप में? कई ऐसे ओकेजन हैं, ऐसे मौके हैं जहाँ कहीं आप गफलत में आ जाते हैं, वो ताकत आती है और आपको पूरी मदद कर देती है। वो ताकत आपकी पूरी सहायता करती है। ये प्रकट किया गुरु ने, उस परमात्मा परम तत्व को गुरु प्रकट कर देता है। ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई। गुरु की इतनी स्तुति इसीलिए की है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच ब्रह्मा शंकर शिव जी आदि भी क्यों न हो, गुरु के बिना संसार सागर से किसी भी कीमत में कोई पार नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, इन तथ्यों में महत्व है। इसलिए पूर्ण सद्गुरु आपके अंदर ये ताकत देते। तब क्या होता है? काल के संसार में तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जब ये शक्तियाँ आकर समाती हैं, तो आंतरिक शत्रु भी अपना बल नहीं चला पाते हैं। अन्यथा ये आदमी कितने भी तप करे, कितनी भी साधनाएं करे, कितना भी योग करे, कितने भी शुभ कर्म करे, इससे नहीं बच सकते हैं। साहिब कह रहे बचियों एक उपाय, सार नाम को उपाय के। साहिब कह रहे एक ही उपाय है बचने का, सच्चा नाम, और सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो।
रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा,